किवाड़ी खुद दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने क्या है बाह्यता विभाजन का हमको क्या है सिद्ध करना है सूत्र को। ठीक है, अंतः विभाजन को जो है से हमने क्या है सिद्ध कर दिए हैं। और आज जो है हमको क्या है बाह्यता विभाजन को मतलब सिद्ध हमको करना है। बाह्यता बोलिए या तो फिर उसको ग्राह विभाजन भी उसको कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि अंतर के मतलब क्या हुआ। पहले पीछे वाला में हम लेक्चर दिए थे कि अंतर के मतलब क्या होता है कि अंदर होता है। ठीक ना, अंतर का मतलब क्या होता है अंदर होता है। जैसे कहना क्या हमको हुआ कि मान लीजिए पेन है, ठीक है, और ये पेन जो है से आपका इस पेन में यानी कि एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है, ठीक ना, और दोनों छोर का निर्देशांक भी जो है से आपको मतलब दे देगा इसमें। और इसमें एक क्या है आपका, इसमें अगर हम मान लीजिए हम बीच से इसको कट करते हैं तो कट करने वाला भी आपका एक पॉइंट यहाँ पास बनता है, ठीक ना। तो कट करने वाला भी आपका जो एक पॉइंट जो बनता है, तो यही पॉइंट जो है, ठीक है, यही पॉइंट जो है से यहाँ से जो कट किया तो वहां पास भी एक बिंदु होगा आपका। तो इस बिंदु से इस छोर तक कितना भाग हो जाएगा और इस बिंदु से इस छोर तक कितना भाग हो जाएगा। इसको बीच में जब कट किया है तो इसको बोल देंगे हम क्या, हम अंतर विभाजन कह देंगे। और बाह्यता के मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों आपका जो छोर है, ठीक ना, इससे कुछ आगे जब इसको और यानी कि रेखा को बढ़ाएंगे तो बढ़ाने से जो आपका एक नया बिंदु मिलेगा वही बिंदु जो है क्या है इस रेखा को पूरा मतलब क्या है बाह्यता विभाजित करता है। तो आइए उसी के बारे में आज हमको क्या है सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पास लिख देते हैं विभाजन सूत्र ज्ञात करना। ठीक ना, लिख दे क्या कि ग्राह विभाजन सूत्र क्या हमको ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यहाँ देखिएगा कि पहले ग्राह विभाजन सूत्र हमको स्थापित करने के लिए उसको हम पहले क्या करते हैं कि इसमें जो है से पहले हम दो अक्ष के हम लेते हैं। तो दो अक्ष कौन कौन लेते हैं, एक लेते हैं क्या हम y अक्ष, ठीक ना, और एक क्या लेते हैं हम x अक्ष। ठीक है, तो खड़ा वाला भाग को हम बोलते हैं y अक्ष और क्षैतिज वाला भाग को हम क्या बोलते हैं x अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो दोनों बिंदु यानी कि y अक्ष और x अक्ष दोनों एक दूसरे के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको हम क्या बोलते हैं ओ बिंदु कहते हैं। ठीक ना, तो ओ बिंदु का इसका नाम भी क्या है मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मान जो होता है यानी x और इसका मान जो होता है क्या होता है 0 0 होता है। क्या होता है 0 0 इसका मान होता है। ठीक ना, तो आइए इसके यहाँ देखिए अब यहाँ बोल रहा है क्या कि आपका ये मतलब एक ग्राफ रूप में इसको खींच दिया। हम खींचने बाद इसमें क्या करेंगे कि हमको बाह्यता विभाजन करना है। तो बाह्यता विभाजन करना है तो मान लीजिए कि किसी समतल में दो बिंदु है, क्या है मान एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पास है। ठीक है, माने कि समतल में आपका दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु आपका बी है। ठीक ना, यानी कि समतल में दो बिंदु है और दोनों बिंदु को हम एक रेखा के माध्यम से मिला दिए। ठीक ना, तो एक क्या बन गया रेखा खंड बन गया। ठीक ना, तो यहाँ ने कि ए बिंदु का कुछ नियामक भी दे देगा और बी बिंदु का भी कुछ नियामक क्या है दिया है। तो ए बिंदु का जो नियामक जो दिया है से क्या है x1 और क्या दिया है y1 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से बी बिंदु का भी कुछ नियामक जो है क्या दिया है, इसको दिया है x2 और क्या दिया है y2 दे दिया है। ठीक ना, अब हम क्या करते हैं कि बी बिंदु को किसको बी बिंदु से आगे की ओर इसको लाइन को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। बी बिंदु से आगे की ओर इसको लाइन को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पास भी आपका एक बिंदु क्या मिलता है P मिलता है। यहाँ पास एक बिंदु जो मिलता है वो क्या मिलता है P मिलता है। तो P बिंदु का भी तो कुछ नियामक होगा, P बिंदु का भी कुछ नियामक होगा। तो P बिंदु का नियामक जो है से x है और क्या है y है। तो यानी कि यही आपका जो भाग हो गया कि ए बी रेखा को
P बिंदु जो है से क्या विभाजित करता है, बाह्यता विभाजित करता है। तो बाह्यता विभाजित करता है यानी कि बाह्यता जब विभाजित करता है तो इससे आपको का नाम क्या है कि अगर P बिंदु AB यानी कि P बिंदु जो है से AB रेखा को जब डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, तो वह किस किस अनुपात में पहले क्या ही बांट रहा है, ठीक ना। तो गौर से देखिएगा कि A से लेके P तक के आपका जो भाग होगा वह कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा है तो इसका मान हो जाएगा कितना, M हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यानी A से लेके P तक के भाग आपका M हो गया, तो B से लेके P तक आपका भाग कितना हो जाएगा, P से लेके B तक आपका भाग जैसे कितना N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि आपका 3 पॉइंट मिला, A पॉइंट मिल गया, B पॉइंट मिल गया और P पॉइंट आपको मिल गया। तो A B जब P आपका पॉइंट तीनों मिल गया यानी 3 बिंदु आपका मिल गया, तो इन तीनों बिंदु से हम क्या करते हैं कि x अक्ष पर क्या है, लंब डालते हैं, ठीक ना। तीनों बिंदु से क्या करते हैं, x अक्ष पर क्या करते हैं, लंब ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ठीक ना, ऐसे लंब डालते हैं। तो यहाँ गौर से देखिए आप, जब A बिंदु से P बिंदु से A बिंदु B बिंदु और P बिंदु, तो A B P बिंदु से तीनों बिंदु से क्या है, जब x अक्ष पर जब हम लंब डाले, x इसको y कर दीजिए, ठीक ना, छूट गया था, इसको हो जाएगा y डैश हो जाएगा और ये जगह x डैश, ठीक है। यहाँ पास क्या है कि A बिंदु B बिंदु और P बिंदु से जो x अक्ष पर जो हम डाले, ठीक ना, तो यहाँ पास कभी सर कुछ पॉइंट बनेगा, लंब डाले ना यहाँ पास ना, तो यहाँ पास इसको क्या मान लेंगे, L M क्या मान लेंगे, N इसको मान लेंगे, ठीक है। यानी कि L M और N मान लेंगे इसको, ठीक ना। तो L M N जब इसको हम जब मान लेंगे, तब यहाँ गौर से देखिएगा कि फिक्स है कि जब A से डाल दिया x अक्ष पर, B से डाल दिया x अक्ष पर, P से डाल दिया x अक्ष पर, तो फिक्स है कि y अक्ष पर भी क्या है, A B P जो से क्या लंब क्या है डालेगा। कैसे, यहाँ पास देखिए सर, ऐसे डालेगा ना, ये डाल दिया, तो थोड़ा यहाँ तक जब इसको हम टच किए तो आप क्या है, x अक्ष के समानांतर जा रहा है, इसको थोड़ा ट्रेन के पटरी की इसको आगे हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे कर दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि B से तो भी डालेगा, तो B से जब डालेगा तो इसको भी थोड़ा सा खींच दीजिए आगे की ओर, ऐसे, ठीक ना। तो ये भी इसको थोड़ा ट्रेन के पटरी के आगे बढ़ाइएगा ऐसे करके, ठीक ना। तो यहाँ पास भी देखिए कि अब हम P बिंदु से इसको हम क्या है, x अक्ष के समानांतर क्या है, लंब खींच दिए, किस पर, y अक्ष पर खींच दिए, और बिंदु A से y अक्ष पर क्या है, एक हम समानांतर एक x अक्ष के लंब खींच दिए और इसको बढ़ा दिया गया है, इसलिए कुछ इससे हमको बनेगा। तो P बिंदु से भी इसको खींच दीजिएगा, अगर खींचेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए जब हम खींच दिए तो खींचने के बाद हमको क्या है, x अक्ष के समानांतर आपका 3 ऊपर लाइन हो गया, ठीक ना। और आपका देखिए y अक्ष है, तो y अक्ष के समानांतर भी ये आपका क्या है, 3 लाइनें में खींच दिए हैं, लंब है। जब इस पर n से आपका y अक्ष के समानांतर, ठीक है, 3 लाइन हो गया, तो n भी कर दिए कि x अक्ष के समानांतर ने 3 लाइन हम खींच दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ देखिएगा कि ई x डैश है, ई y डैश है, गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या है, क्या बिंदु आपका ये है, ये बिंदु आपका B है, ठीक है, और ये आपका बिंदु क्या है, सॉरी B है, ये क्या है, P है। तो देखिए A बिंदु पर जो है से x डैश है, x1 है, और फिर क्या है, y1 है। फिर क्या B बिंदु पर जो है से क्या है, x2 है, और फिर क्या है, y2 है। फिर P बिंदु पर जो है से x और y है। तो यही हमको P बिंदु पर जो x जो y है, यही P बिंदु को हमको x y का हमको नियामक क्या है, निकाल देना, ठीक है ना। इसी बिंदु को हमको P x y के हमको क्या नियामक क्या है, निकाल देना है। तो निकालना तो यहाँ जब गौर से देखिएगा पहले, तो x अक्ष है, तो x अक्ष किसको दर्शाता है, क्षैतिज लाइन को दर्शाता है,
वाई अक्ष जो है से क्या है, स्तंभ लाइन को दर्शाता है, यानी खड़ा लाइन को दर्शाता है। तो देखिएगा कि यहाँ से ओ से लेके एस यानी कि ओ से लेके एल तक की दूरी आपका क्या हो जाएगा, x1 आपका हो जाएगा, और ओ से लेके एम तक की आपका दूरी क्या हो जाएगा, x2 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 आपका हो जाएगा, ठीक ना। और फिर जो है से क्या है, यानी कि ओ से लेके एन तक की दूरी जो आपका जो बनेगा वह क्या बनेगा, क्या है, x ना। इसके अंदर देंगे क्या, x इसको दे देंगे, ठीक है। मतलब कि x है, x2 है, x है, तो मतलब क्षैतिज को दर्शाता है। ध्यान देखिए, यहां से जितना दूरी होगा उतना ही ना दूरी से इसका हो जाएगा OL की दूरी। तो ये आपका x1 है, तो ये आपका O से लेके L तक की दूरी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दूरी यानी कि यहाँ से पॉइंट, ई पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x अक्ष, ठीक ना। तो फिक्स है कि O से लेके M तक की भी दूरी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ से यानी कि y अक्ष से लेकर, ठीक ना, x अक्ष के समानांतर p तक जो है यहाँ क्या है, x अक्ष है आपका है दूरी। तो फिक्स है कि O से लेके n तक की दूरी क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x के तो बात सर इसको बना के इसको हम खत्म कर दिए। अब हमको बात किससे बनाना है, तो हमको बात जो बनाना है हमको y अक्ष से बनाना है बात, ठीक ना। तो y अक्ष से जब हमको जब बात बनाना है तो वहां देखिएगा यह क्या है कि ये बिंदु आपका ये था ना, ये आपका बिंदु ये है। तो यहाँ देखिए बिंदु ये है, तो ये y अक्ष को दर्शाता है। देखिए y अक्ष का देखिए इसका ही समानांतर है, ये वाला है ना, और ये भी तो समानांतर है, 3 गो है। तो y अक्ष है, तो इसको यहाँ पास थोड़ा ऐसे लिख दीजिएगा कि इसका ये समानांतर है y है, y डैश वाला है, y डैश हो गया, ठीक ना। माने कि a से लेके l तक के दूरी y हो गया। अब देखिए यहाँ पास कुछ नहीं बिंदु दिए हैं, थोड़ा यहाँ पास भी दीजिए, चलते नहीं जब बिंदु जब यहाँ पास डाले तो कुछ तो पॉइंट बनना ना चाहिए इसको भी। तो यहाँ थोड़ा ना तो मान लेते हैं कोई चीज, इसको मान लेते हैं Q मान लीजिए, और इसको ना मान लीजिए R मान लेते हैं। अगर यहाँ से अगर लंब डाल रहा था y पर, ठीक ना, तो यहाँ पास तभी कुछ पॉइंट बनना चाहिए ना। तो ये आपका पॉइंट बन गया R, ये आपका पॉइंट बन गया कोई Q पॉइंट बन गया, ठीक ना। अब देखिए तो A से लेके L तक की दूरी y1 है, तो R से लेके M तक की दूरी क्या होगा, इसी के जस्ट है ना समानांतर भुजा। तो समानांतर है तो इसको भी कर देंगे y है, y डैश इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए y2 है, तो y2 जो है B से लेके M तक की दूरी है, तो इसको भी यहाँ लिख देंगे इसे करके y2। अब देखिए जितना B से लेके M तक की दूरी है उतना ही क्या है, Q से लेके N तक की दूरी है। तो क्या इसको भी कर देंगे, दोनों का समान, यानी कि BM दूरी है QN के बराबर। तो इसको भी ऐसे ना लिख सकते हैं, ऐसे भी कर देंगे इसको y2, क्या हो जाएगा y2। अब देखिए P से लेके N तक की दूरी क्या दिया है, y दिया है, क्या दिया है, y दिया, इसको दर्शा दिया, ठीक है। अब जो जो भाग इसमें जो बच रहा है इसको आराम से हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे इसमें, यहाँ गौर से देखिए कि अभी क्या बन रहा है, त्रिभुज के रूप में हमको सब बन रहा है। ये आपका नहीं बन गया त्रिभुज, आपका RAB बन गया, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं BAR बन गया, PBQ आपका एक बन रहा त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज आपका बन रहा है। तो जब त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना, तो इससे सर कुछ पहले बात बनता है। क्या आपको बात बनेगा, यहाँ गौर से देखिएगा कि AR है, तो मान लीजिए यहाँ पास कितना डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के एंगल बनेगा। यहाँ पास भी जो बनेगा कितना डिग्री के एंगल बनेगा, 90 डिग्री के एंगल बनेगा, ठीक ना। अब 90 डिग्री के एंगल काहे बनेगा, यहाँ पास एक क्या है x अक्ष पर, ठीक ना, y अक्ष जो से क्या है सीधा लंब डाला, तो लंब डालने से यहाँ पास फिक्स है कि यहाँ पास 90 डिग्री के एंगल क्या है बनता है। तो यहाँ पास क्या 90 डिग्री के एंगल बन गया, यहाँ पास भी क्या 90 डिग्री के एंगल बन गया, ठीक है। तो 90 डिग्री की जब एंगल बन गया तो यह क्या आपका हो गया, समकोण आपका एक त्रिभुज हो गया। समकोण जब आपका त्रिभुज हो गया तो फिक्स है कि आधार है और ये लंब है, अभी कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि तो आधार हमको मालूम नहीं है, लंब भी हमको मालूम नहीं है, इसमें भी आधार मालूम नहीं है, इसमें भी हमको लंब मालूम नहीं। तो पहले दोनों के हम पहले आधार निकाल लेंगे और लंब निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले से कुछ निकाल लेते हैं और इसको बाद
इससे कुछ फिर और हम अच्छा से हम बनाएंगे कि इससे क्या और बनता है बात, ठीक ना। यहाँ देखिए पहले थोड़ा लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं कि चित्र से, यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको निकालना है क्या है, एल एम। तो देखिए एल एम की जितना दूरी होगा उतना ही क्या है, ए आर के दूरी होगा। तो पहले हम दर्शा दे रहे हैं थोड़ा, एल एम बराबर हो जाएगा कौन सी, ए आर, ठीक ना, कॉमा। फिर देखिए यहाँ पास क्या है, एल एम बराबर हो जाएगा ए आर, और फिर हो जाएगा कौन सी, बी एन बराबर हो जाएगा कौन सी, एम एन, एम एन बराबर आपका हो जाएगा कौन सी, बी क्यू। यहाँ कर देंगे कि एम एन बराबर आपका हो जाएगा कौन सी, बी क्यू आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि आपका ए एल बराबर होगा बी एम, ए एल बराबर होगा आर एम के बराबर हो जाएगा दूरी। इसको यहाँ लिख देंगे, अच्छा पहले एक से पहले निकाल लीजिए, ठीक ना, एक वाला जो दूरी है सो उसको पहले निकाल दर्शा दीजिए। देखिए ओ से लेके एल तक की दूरी, ओ से लेके एल तक की दूरी क्या है, x1, यानी देंगे x1 कॉमा, फिर क्या है, ओ से लेके m तक की दूरी क्या है, x2, तो o से लेके m तक की दूरी x2, फिर क्या है, o से लेके n तक की दूरी x, तो o से लेके n तक की दूरी x, ठीक है, x के तो बात बना दिए। अब यहाँ गौर से देखिए कि हमको y के थोड़ा दूरी भी है, उसको भी इतने संकेत के रूप में दर्शा दे रहे हैं अच्छा से, कि ताकि डिटेल से रूप से समझ में आ जाए। तो देखिए a से लेके l तक के जितना दूरी है उतना ही r से लेके m तक के भी आपका दूरी है। यहाँ कर देंगे कौन सी, a l बराबर हो जाएगा कौन सी, r m बराबर क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि ए एल जितना होगा दूरी उतना ही हो जाएगा, आर एम आपका दूरी हो जाएगा, तो क्या है, y1 है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि b से लेके m तक की दूरी क्या है, y2 है, तो यानी यहाँ कर देंगे कि b m, ठीक है, जितना आपका होगा b m उतना ही आपका हो जाएगा कौन सी, q n हो जाएगा, ठीक ना, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, q m आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि फिर जैसे आपका है कि क्यू एन है, इसके लिख देंगे, यानी कि बी एम के बराबर है क्या है, क्यू एन है, तो बी एम के बराबर आपका हो जाएगा कौन सी, क्यू एम हो जाएगा, ठीक ना। तो सॉरी एन है ना, थोड़ा गौर से देख के लिखने पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, y2 है, इसको क्या कर देंगे, y2 है। और यहाँ से देखिए P से लेके n तक की दूरी क्या है, y है, P से लेके n तक की दूरी क्या है, P से लेके n तक की दूरी जैसे क्या है, y है। अब देखिए इतना हम दर्शा तो दिए, इसको अच्छा से हम करते दिए। अब लेकिन देखिए हमको यहाँ पास क्या करना है कि हमको निकालना है L से M तक की दूरी, और जब L से हमको M तक की दूरी जब मालूम हो जाएगा तो फिक्स है कि A से लेकर हमको R तक की भी दूरी मालूम हो जाएगा। और फिर हमको दूसरा निकालना है कि M से लेके N तक की दूरी निकालना है, और जब M से लेके N तक की जब हमको दूरी मालूम हो जाएगा तो फिक्स है कि B से लेके Q तक की भी हमको दूरी मालूम हो जाएगा, ठीक ना। आइए इसको हम देखते हैं, चलिए इसको निकालिए पहले Lm, यानी कि एल एम बराबर, देखिए निकाल रहे हैं सर, एल एम हम निकाल रहे हैं दूरी, तो क्या करते हैं गौर से समझिएगा, एल एम के हमको निकालना है दूरी, तो हम क्या करते हैं कि ओ एम की दूरी x2 है और ओ एल की दूरी x1 है, तो यानी कि ओ एम की दूरी x2 और ओ एल की दूरी x1 जो है, तो x2 में से x1 घटा देंगे तो किसका दूरी निकल जाएगा, ओ एल की दूरी निकल जाएगा, ठीक ना, सॉरी एल एम की दूरी निकलेगा। यहाँ कर देते हैं ओ एम माइनस ओ एल, तो एल एम बराबर क्या होगा, ठीक ना, ओ एम है, ठीक ना, ये ना आपका है, हट गया। ठीक है, ध्यान देखिएगा कि इसको थोड़ा खराब हो गया है, कैमरा देखा कीजिएगा, ठीक ना, ओएम है और क्या है, ओएल है, ठीक है। तो एल यहाँ पास है, यहाँ देखिए ओएम, तो ओएम बराबर कितना दिया है, x2 है,
ठीक ना। तो यहाँ इस पे लिख देंगे क्या हम कि x2 है ना, तो x2 लिख देंगे माइनस OL। तो OL बराबर क्या है x1 है, तो कर देंगे इसको क्या हम x1। कोई दिक्कत। अब देखिए LM बराबर, तो LM बराबर क्या है AR है, तो इसको कर देंगे कि AR बराबर x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, सॉरी हटाइए इसको ना, LM बराबर AR था जिसको लिख दिए x2 माइनस x1। ये सर आपका मालूम हो गया, किसका, ए भुजा मालूम हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे यार, अब यहाँ पास गौर से देखिएगा, थोड़ा कैमरा खराब हो गया इसकी वजह से, मतलब प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। देखिए इसमें भी क्या है, ये तो आपका मालूम हो गया। अब आपको निकालना है क्या, mn निकालना है ना। तो जब mn निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको देखिए ऐसे निकालेंगे mn बराबर, ठीक है, mn बराबर इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ गौर से देखिएगा कि ON है, क्या है ON है। तो ON की दूरी जो आपका जो है कितना है x है, और OM की दूरी जो है क्या है x2 है। तो यानी कि ON की दूरी आपका x1 है और OM की दूरी x2 है। तो हम क्या करते हैं ना, mn निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ON की दूरी x में से, ठीक ना, OM की दूरी x2 घटा देंगे तो mn के मान मालूम हो जाएगा। इसको यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ON माइनस कर देंगे OM। तो mn बराबर ON कितना है x है माइनस OM कितना है x2 है। चलिए इसको छोड़ देते हैं ये पास, ठीक है। अब देखिए mn, तो mn बराबर क्या है, गौर से देखिए mn की दूरी क्या है BQ है। और देखिए यहाँ पास भी सर हम लिख दिए है ना समझने के लिए, mn बराबर क्या है BQ। तो BQ बराबर लिख देंगे कि x माइनस x2 हो जाएगा। छोड़ दीजिए इसको अभी। अब देखिएगा कि आपको क्या अब निकालना है कि दोनों धार बाहर निकल गया, लेकिन अब लंब निकालना है ना। तो लंब निकालना है कि B, यहाँ पास B है, BR निकालना है। तो BR कैसे निकालेंगे, तो यहाँ गौर से सर देखिएगा कि BR देखिए कैसे निकालेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए गौर से कि BR की जब निकालना है दूरी, देखिए BR की निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि BM के दूरी में से RM की दूरी क्या है घटा देंगे y1, यानी कि BM की दूरी y2 है और RM की दूरी जैसे y1 है, तो इसको हम घटा देंगे, y2 में से y1 घटा देंगे तो हमको BR की दूरी मालूम हो जाएगा। इसके लिख देंगे यहाँ पास, क्या लिखेंगे कि BM माइनस क्या हो जाएगा RM हो जाएगा, ठीक ना। तो BR बराबर BM देखिए कितना है, BM जैसे क्या है y2 है माइनस y2 है और RM जो है कितना है y1 है, जिसको y1 है लिख देंगे। अब इसका भी सर आपका मालूम हो गया, किसका BR का दूरी निकल गया y2 y1, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है PQ, इसका लंब मालूम, तो इसको भी मालूम करेंगे। तो PQ की निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि PN की दूरी y है, PN की दूरी y है और QN की दूरी y2 है। तो हम y में से y2 घटा देंगे, PQ की दूरी हमको मालूम आसान से हो जाएगा। इसके यहाँ लिखेंगे क्या, हम PQ की दूरी निकालना है ना, तो लिखेंगे कि PN, क्या लिखेंगे कि PN माइनस कर देंगे QN, क्या कर देंगे QN कर देंगे। तो PQ बराबर, देखिए PN की दूरी क्या है, P से लेके N तक दूरी y है, देखिए यहाँ गौर से P से लेके N तक की दूरी y है और Q से लेके N तक की दूरी y2 है। तो यहाँ कर देंगे y माइनस y2, y माइनस y2। ये आपका जो है त्रिभुज का क्या निकल गया, उस त्रिभुज का ऊंचाई निकल गया। अब ऊंचाई निकल गया तो थोड़ा इसको भी है, इस त्रिभुज का कर्ण भी निकाल लिया जाए ना, तब ना सर तनी कुछ बात बनेगा। यहाँ पास देखे तो ये तो आपका n था है, ये क्या था n था है ये, लेकिन हमको ये मालूम है कि a से लेके b तक कितना भाग है, ये भी हमको मालूम नहीं है। इसको देखिए मालूम करते कैसे, यहाँ देखिए अब इसमें क्या है कि b से लेके n तक के मालूम आपका, यानी कि b से लेके p तक मालूम आपका n है भाग,
और ए से लेके बी तक आपका भाग मालूम है ये नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? ए से देखिए, ए से लेके पी तक का भाग आपका एन है और बी से लेके पी तक का भाग आपका एन है, और जब ए से लेके बी तक भाग हमको निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं कि बढ़ता में से छोटा को घटा देंगे। मतलब ए से लेके पी तक के भाग को बी से लेके पी तक के भाग को हम घटा देंगे तो ए बी के भाग नहीं निकलेगा। तो कैसे इसको लिखेंगे? लिखेंगे इसको कि एम माइनस एन लिख देंगे। मतलब क्या है कि हमको ए से लेके बी तक के भाग को निकालना है, मतलब दूरी एन निकालना है। तो क्या हम करते हैं, ए से लेके बी तक के दूरी आपका एम है, मतलब ऐसे भाग है लेकिन ए थोड़ा हम दूरी से लेके बोल रहे हैं समझाने के लिए, और बी से लेके पी तक का भाग आपका मान लीजिए एन है, तो यानी कि एम में से एन घटा देंगे तो एम माइनस एन, तो क्या ए बी के भाग नहीं आ जाएगा। तब आपका एक कर्ण इसका भी मालूम हो गया, कर्ण इसका भी मालूम हो गया, तो दोनों तो बन गया त्रिभुज। अब त्रिभुज बन गया तो कौन सा है त्रिभुज, तो इनका नाम दे दिया जाए, नामांकन इसको कर दिया जाए। देखिए कैसे इसका होगा से क्या होगा, वही सोल्व करते हैं। क्या गौर से देखिएगा कि जब दो समानांतर रेखा को, ठीक है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पास यानी कि एक कोण और इस कोण के बराबर को हम क्या कोण इसको कहते हैं संगत कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण कहते हैं। और जब संगत कोण जब ये आपको इसको होता है तो जिस दो त्रिभुज में, ठीक है ना, जिस दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो फिक्स है कि उस त्रिभुज का नाम क्या देते हैं, समरूप त्रिभुज देते हैं, ठीक ना। और जब समरूप त्रिभुज जब नाम जब दे देते हैं, ठीक ना, तो उस त्रिभुज का संगत भुजा जितना भी जो होता है वो सब के सब क्या में होता है, एक समानुपातिक में होता है, एक अनुपात के रूप में होता है, ठीक ना। गौर से देखिएगा कि आपका एगो ये ट्रेन के पटरी है गेल है, एगो ये आपका ट्रेन के पटरी गेल है, ठीक ना, और तीसरा ट्रेन के पटरी जैसे रूप में क्या डाल दिया है, मतलब काट दिया है। मतलब एक आपका ये समानांतर रेखा है, एक सच के ये आपका एक लाइन ये है और दूसरा लाइन आपका ये है, और तीसरा जो रेखा जो है क्या है, इन दोनों रेखाओं को मतलब क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो प्रतिच्छेद करने से यहाँ पास के एंगल और यहाँ पास के एंगल जो बना से इसको कौन सा एंगल कह देंगे, संगत कोण कह देंगे, ठीक ना। यानी ई कोण जो बना है वो ई कोण बना, तो इस दोनों कोण का नाम क्या देंगे, संगत कोण दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपका संगत कोण हो गया। तो फिक्स है कि जब यानी कि दो त्रिभुज में एक और एक ए दोनों संगत कोण बराबर हो गया, तो दूसरा कोण देखिए 90 डिग्री ए भी है, तो ए भी तो संगत कोण है। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज में, ठीक ना, जब दो त्रिभुज में दो संगत कोण यानी कि दोनों त्रिभुज में दो कोण जब क्या होता है, संगत कोण होता है, तो फिक्स है कि तीसरा कोण ऑटोमेटिक जो है से आपको क्या है, संगत कोण हो जाता है वो भी, ठीक ना। और जब संगत कोण जब हो जाता है तो उस त्रिभुज दोनों का हम नाम क्या देते हैं, समरूप त्रिभुज इसको नाम देते हैं, ठीक ना। और जब समरूप जब त्रिभुज जब उसको नाम दे देते हैं तो उसका संगत भुजा जो होता है, दोनों त्रिभुज का संगत भुजा जो होता है वह क्या में होता है, एक समानुपातिक में होता है। तो किसका समानुपातिक में होगा, तो कर्ण कर्ण के समानुपातिक में होगा, आधार आधार के होगा, लंब लंब के होगा, ठीक ना। जात वाला जात में ही ना होगा, मैंने साइज वाला साइज में आपका होगा। यहाँ गौर से देखिएगा, तब लेके चलते हैं, हमारे पास लिख रहे हैं, यहाँ लिखिएगा कि अब त्रिभुज, देखिए त्रिभुज क्या, आर ए बी, क्या लिखिएगा, आर, चाहे बी से ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए आर, समरूप है त्रिभुज किसका, देखिए समरूप का चिन्ह है, ठीक ना। और फिर हो जाएगा पी बी क्यू, क्या हो जाएगा, पी बी क्यू, ठीक ना। ये आपका बन गया कौन चीज, समरूप आपका त्रिभुज आपका हो गया। अब देखिए समरूप जब त्रिभुज जब आपका हो गया तो हम इसको कैसे इसको लिखेंगे, अब कि अभी जस्ट हम बोले कि जो आपका समरूप त्रिभुज आपका होगा तो यानी कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा क्या में होगा, समानुपातिक में होगा। देखिए कर्ण कर्ण से पहले लेके चलेंगे, देखिए इसमें यहाँ लिखिएगा देखिए ए बी बटा बी पी लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा कि ए बी बटा बी पी लिखेंगे, बराबर, ठीक ना।
अब यहाँ देखिए कि आधार आधार से लेकर चलेंगे, तो ए आर बटा बी क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए आर बटा बी क्यू लिखेंगे, कोई दिक्कत? फिर यहाँ लिखेंगे इसको हम क्या, लम लम से लिखेंगे, तो बी आर बटा पी क्यू, लिख देंगे कि बी आर बटा पी क्यू, ठीक है ना, बी आर बटा पी क्यू, ठीक है हो गया। अब देखिए जब इतना मान जब आ गया जब है ये, तो अब इसको सर आसान से इसको हल किया जाए, बैठाया जाए। देखिए ए बी बराबर देखिए कुछ है किधर दिल है कि नहीं सर, ए बी है ना, हाँ ए बी बॉक्स देखिए ए से लेके बी तक की दूरी क्या है, m माइनस एन है ना, ए से लेके बी तक के भाग या दूरी कहिए m माइनस एन, तो भाग इसको बोलेगा तो अच्छा थोड़ा लगेगा। तो ए से लेके बी तक भाग कितना है, इसको लिख देंगे कि m माइनस एन है बाई देखिए बीपी, तो बी से लेके पी तक भाग क्या है एन, इसमें एन लिख देंगे और बराबर में आपका हो जाएगा क्या, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर क्या है कि ए आर, तो ए आर देखिए कितना है, ए से लेके आर, तो ए आर के देखिए तनी दूरी इधर किधर है दे जी, ए आर है, देखिए यार है ना, तो क्या है x2 माइनस x1, ठीक है। और फिर क्या है BQ, देखिए BQ क्या है x माइनस x2, ठीक है, बराबर क्या होगा, और देखिए BR, तो BR करना है, देखिए BR है y2 माइनस y1, ठीक ना। फिर क्या है PQ क्या है y है और माइनस क्या है y2 है। इसको तनी समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, इसको तनी समीकरण सेकंड मान लिया जाए, इसको समीकरण थर्ड मान लिया जाए, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पहले इसको हम चलते हैं सर, ठीक ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इसको हल करते हैं, तो हमको क्या निकलेगा पहले देख लिया जाए। क्या लिखेगा कि m माइनस एन बाई एन बराबर में x2 माइनस x1 बाई x माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं मल्टीपल गुना, जगह कहते हैं कैंचिया गुना, ठीक ना, तो इसमें गुना तो क्या हो जाएगा m माइनस एन और इनटू में क्या होगा x माइनस x2 बराबर n से गुना इसमें कर देंगे तो n इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए m से गुना होगा x में तो क्या हो जाएगा m x और m से गुना x2 में तो माइनस m x2 हो जाएगा, n से गुना x में तो माइनस n x हो जाएगा, और माइनस n से गुना कर देंगे माइनस x2 में तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस n x2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए n से गुना x2 में तो क्या हो जाएगा n x2, अब n से गुना x1 में तो माइनस n x1 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए गौर से कि mx है तो यहाँ mx को हम रख लेंगे और माइनस nx को रख लेंगे, काहे कि दोनों आपस में जात भाई है, ठीक ना, तो जात भाई वाला का बहुत ज्यादा पड़ता है, तो आपस में इसको रख लिए और थोड़ी इन दोनों हिस्से क्या बेजात है तो इसको बराबर कुछ डाल के इन लोग के हटा देते हैं, ठीक ना। तो बराबर क्या हो जाएगा nx2 और माइनस nx1, गौर से देखिएगा कि बराबर की साइड में है माइनस में mx2, तो इसको भेज देंगे अगर उस साइड तो माइनस में तो काम हो जाएगा ये प्लस में mx2 हो जाएगा, और यहाँ गौर से देखिए फिर आपका ये है प्लस में nx2 है तो प्लस में है तो उस साइड भेजेंगे बराबर के तो माइनस में nx2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि एकरा में जो मतलब एक जात दिन होगा मतलब एक समान, उसको पद को काटेंगे, कैसे काटेंगे अब यहाँ देखिए माइनस nx2 है और ये प्लस में nx2 है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा या तो फिर घट जाएगा, तो क्या बचेगा लड्डू बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन x कॉमन है तो क्या करेंगे कि m माइनस n, ठीक ना, इंटू x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आपका प्लस में x2 है तो यहाँ लिख देंगे कि mx2, ठीक ना, और माइनस nx1। अब यहाँ लिखेंगे कि x चाप लेंगे तो क्या लिखेंगे mx2 माइनस nx1 और बाई क्या हो जाएगा m माइनस n,
ठीक है, आ गया। तो यही आपका जो है सर x के मान जो है से हमको मालूम हो गया। कौन x का मालूम? तो P बिंदु पर जो आपका x और y नियामक है, तो x नियामक का मान हमको मालूम हो गया। अब किसका मालूम करना है? y नियामक का हमको मालूम ज्ञात करना है कि y का जो मान आएगा वह कितना आएगा। ठीक ना? तो चलिए इसको देखते हैं फिर से पुनः दोबारा। चलिए यहाँ देखिएगा, फिर इसको हम चलते हैं। देखिए अभी हम जस्ट चले कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चले, लेकिन अब हमको चलना है फर्स्ट और थर्ड से चलना है। ठीक ना? तो फर्स्ट टाइप पर कितना है? m माइनस एन बाई कितना हो जाएगा? n। बाई के मतलब थोड़ा वो समझ में दिएगा। ठीक ना? y2 माइनस y1 है। ठीक ना? इसको कर दे कुछ y2 माइनस y1 और फिर क्या है y माइनस y2, तो y माइनस y2। ठीक है, ये y2 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको भी क्या कर देंगे? मल्टीपल गुना इसको कर देंगे। इसको कहते हैं देहात में कैंचिया गुना। ठीक ना? यहाँ देखिए इसमें क्या है कि इससे गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा? यानी कि m माइनस n। ठीक है, और इससे होगा तो क्या? y माइनस y2। ठीक है, बराबर n से गुना इसमें कर देंगे तो क्या होगा? n इंटू y2 माइनस y1। कोई दिक्कत? चलिए इसको गुना किया जाए, दिखाई पड़ रहा है तक? चलिए देखिए m से थोड़ा गुना इसमें करते हैं। ठीक ना? m से गुना इसमें करते हैं, m से गुना y में तो क्या हो जाएगा? m y और m से गुना कर देंगे y2 में फिर हो तो माइनस m y2, माइनस n से गुना कर देंगे y में तो माइनस n y और n से गुना कर देंगे माइनस n से गुना कर देंगे माइनस y2 में तो माइनस माइनस प्लस n y2 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे, n से गुना कर देंगे y2 में तो n y2 और n से गुना कर देंगे y1 में तो माइनस n y1। अब यहाँ देखेंगे इसको भी जात वाला को जात में रख लेंगे और बेजात वाला को साइड भेज देंगे। यहाँ देखिए इधर, यहाँ देखिएगा my है तो इसका जात क्या है? ny है ना? इसके यहाँ लिख लेंगे कि my माइनस ny बराबर, अब यहाँ देखिएगा कि ny2 है तो ny2 और माइनस में है ny1। ठीक है, अब गौर से देखिएगा कि बेजात में था माइनस my2 और ny2 था, ये था ना? तो इसको हम क्या करते हैं कि भेज दोनों को साइड, तो ये माइनस में है और बराबर को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। लिख देंगे कि प्लस में my2 और ये भी आपका है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में क्या? ny2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस में अभी प्लस में तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसमें क्या है कि m माइनस n, इसमें क्या कॉमन कर लेंगे? y कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ देखिएगा कि इसको यहाँ लिख देंगे कि my2 माइनस ny1 लिख देंगे, y को चाप लेंगे यहाँ तो my2 माइनस ny1 बाय क्या होगा? m माइनस n। ठीक है, तो ये भी आपको जो है मतलब y के मान मालूम हो गया। ठीक ना? ये पूछ रहा था कि P बिंदु जो है, ठीक ना, AB रेखा को बाह्यता विभाजित जब करता है तो m और n यानी कि m माइनस n और n के अनुपात में बांट दिया था। ठीक ना? तो यानी कि P बिंदु का जो निर्देशांक होगा xy उसका मान क्या होगा? इसका मान यही तो आ गया, कर गया ये देखिए। हाँ ठीक ना? अब इसको एक थोड़ा सटा के लिख दीजिए, इतनी अच्छा लगेगा, दोनों के यारी बना दीजिए। ठीक ना? देखिए यहाँ x बराबर कितना है? पहले देखिए x है ना यहाँ पास, तो लिख देंगे कि mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कॉमा दे दीजिए थोड़ा, फिर y my2 माइनस ny1 कॉमा बाई भलो m माइनस n। ये आपका सर सिद्ध हुआ। ये आपका इसका किसका है? बाह्यता विभाजन का आपका ही फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।